हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? हमें आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग को पता है कि मैं एक बीटीसी की स्टूडेंट हूँ। मैं एक डाइट में सरकारी कॉलेज से पढ़ती हूँ। तो देन अभी एग्जाम भी आ गए हैं, तो उसका प्रिपरेशन भी करना है। तो मैं आई वांट टू शेयर द समथिंग अबाउट दिस कि हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। It's not as like a too much hard, but it's like a sometimes you think about कि it's a hard, तो दिमाग में चलने लगता है कि हाँ ये बिल्कुल बहुत हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ कि लास्ट समय में कैसे अच्छे से पढ़ाई किया जा सके। तो उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग है कि एक एजुकेशन बाइट का मेरा पीडीएफ है, उसमें इतना सिंपल लैंग्वेज में नोट्स बनाया हुआ है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा कि आप उसको याद करें, वो ऑटोमेटिक इट्स लाइक अ वन वर्ड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बहुत ईज़ी है। तो उससे आप पढ़ाई कर सकते हैं और सीरीज तो कंपल्सरी है कि अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे। तो फिर उसके लिए तो सीरीज तो कंपल्सरी है। बुक नहीं ले रहा है तो सीरीज सीरीज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए। उसके बाद जो नया पैटर्न का आता है उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद एजुकेशन बाइट का जो है पूरा नोट्स उसको 2-3 बार रिवाइज करने के बाद आप क्या करिए, 16 से लेके 25 तक का क्वेश्चन पेपर एक बार क्लासेस लेके उसको समझ लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आएगा, तो कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि इतना तो हो गया, और एक बार ट्राई करिएगा कि थोड़ा-सा मतलब कि टाइम भी कम रहता है तो उसको मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि लेके इसको फिर 16 से लेके 25 तक अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में लिखने का कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पढ़े रहेंगे वो याद हो जाएगा, लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाता है और हम लोग को समझ में भी आ जाता है, और टाइम कन मतलब कितने कम समय में कितने अच्छे तरीके से लिखा जाए, उससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं अभी सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, तो फिर चलिए साथ में पढ़ाई करते हैं और देखते हैं कि कैसा स्कोर आता है। टारगेट तो पूरा 90 प्लस का ही है कि एक टॉपर लिस्ट में रहना बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करिएगा कि किसी पेपर में बैक ना लगे, क्योंकि बैक बैक वाला सिस्टम थोड़ा-सा अलग हो जाता है। 1 ईयर हम लोग पीछे चले जाते हैं तो सेकंड ईयर है, बट थर्ड ईयर में लगने के बाद तो आप नए बच्चों के साथ ही पेपर दे पाएँगे। तो इसके लिए कोशिश करते हैं कि बैक वैक ना लगे, एकदम फ्रेश-व्रेश पास हुआ जाए और 90 प्लस का टारगेट लेके। तो फिर आज क्या करते हैं हम लोग, आज तो पढ़ाई तो ठीक-ठाक है, बट एक बार मैंने ये सब सीरीज़ पढ़ चुका है, तो फिर अगेन ट्राई करेंगे कि एक बार इसको रिवाइज़ कर लिया जाए। तो रिवाइज़ हमेशा पीछे से करते हैं क्योंकि लास्ट समय में टाइम बिल्कुल नहीं बचता। 2 दिन पढ़ने के बाद बोरिंग होता है, तो फिर आज हम लोग देखते हैं इंग्लिश और हिंदी, उसका पूरा पीवाईक्यू और पीवाईक्यू पढ़ने के साथ-साथ और क्या कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, की नोट्स। नॉट लाइक दिस कि आई विल प्रेफर कि पूरा बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, नो, क्योंकि उसमें लिमिटेड टाइम रहता है। आपके पास बहुत कम टाइम है तो आपको सेलेक्टिव वर्ड ही लिखना पड़ता है। तो देन क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा-सा पढ़ने के बाद की पॉइंट निकालते हैं। की पॉइंट निकालने के बाद हम लोग नोट्स बनाते हैं प्रॉपर तरीके का, फिर सीखते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया, इसका नोट्स मुझे नहीं बनाना। 16 से लेके 25 तक जो भी उसमें आएगा उसका हम लोग नोट्स बना सकते हैं और उसको हम लोग लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आप पूरा बुक का लिखने बैठेंगे तो वो सिलेबस कभी खत्म होने वाला नहीं है। और काम ऐसा तो है नहीं कि आप बस पूरा दिन पढ़ाई करते रहोगे, नहीं। तो टारगेट रखते हैं कि 2 सब्जेक्ट आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हिंदी उतना तो हार्ड है नहीं, क्योंकि हिंदी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हिंदी का मेथड कौन से मेथड से पढ़ाया जाता है, और जैसे बच्चे हैं तो उनको जैसे मांटेश्वरी जी हैं तो उन्होंने पहले कहा था कि बच्चों आधी तेज सी लाइन खींचे, उसके बाद वो अपना उसके बाद वो थोड़ा-सा शेप बनाना सीखे, उसके बाद वर्ड बनाना सीखे, तो लाइक दिस वैसा कुछ। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आज हिंदी और इंग्लिश खत्म करते हैं और मिलते हैं आपसे कल। आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका तैयारी कैसा हुआ है। मैंने देखते हैं उसके बाद आपको खुद ही खुशी होगा कि क्योंकि जब आपका 90 प्लस आ जाएगा तो फिर एक होता है कि हाँ, बच्चा मेरा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। तो इसकी वजह से तो फिर हम लोग का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें या कुछ करें, दिखाएँ उसको कि हाँ, मेरे पास भी है, हम लोग भी कर सकते हैं, जस्ट अ नॉर्मल थिंग। अगर आप चाहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, अदरवाइज़ मसले तो सबके लाइफ में है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।